ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को सादर नमस्कार। नरेंद्र कुमार कथावाचक की ओर से। आज नवरात्रि का चौथा दिवस है। इस शुभ दिन पर आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। ऐसी मान्यता है कि चौथे दिन जो दुर्गा पाठ करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का, उन्हें पाँचवां, छठा और सातवां और आठवां अध्याय को पढ़ना होता है, उनका पाठ करना होता है, ताकि 7 दिन तक ही यह संपूर्ण कथा पूरे 13 अध्याय पूरा हो जाए। ऐसी मान्यता है कि जब हम 5वां अध्याय पढ़ते हैं सच्चे मन से, तो इससे हम में भक्ति, शक्ति और देवी दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब हम छठा अध्याय पढ़ते हैं तो हमारे अंदर की दुख, दरिद्रता, भय आदि तमाम नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं। और जब हम 7वां अध्याय पढ़ते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती है। और अंत में 8वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हमारा शरीर का आकर्षण बढ़ता है, हमारे चेहरे की कांति बढ़ती है, ओज बढ़ती है, तेज बढ़ती है। तो मैं अखंडित रूप से आज यह चारों अध्याय आरंभ करूं, इससे पहले आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूं, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस चैनल को भी आपकी भांति ही उन्नति और प्रगति का एक शुभ अवसर मिले, ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियो बेहतर टीम को लगाकर और बेहतर वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और इस तरह से हम सनातन धर्म का और भी ज़्यादा प्रचार प्रसार, इसके जो मुख्य लाभ हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें, बने रख सकें। वो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शुरू करता हूँ 5वें अध्याय से। पहले मैं संस्कृत में बोलूँगा और फिर मैं इसके शब्दार्थ को भी बताने का प्रयास करूँगा। पंचमो अध्यायः विनियोगः। प्रारंभ करते हैं। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंदः भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्तत्वम सामवेदः स्वरूपम महासरस्वती प्रीतर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगः। अब हम ध्यानम करेंगे। ओम घंटासूल हलानी शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर्दधतिम घनात्य विलक्षित तांसु तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्वाम त्रिजगताभाधर भूताम महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुभादि दैत्यनी दीर्णिनम। ओम क्लीं ऋषिरुवाच पूरा शंभु निशंभु मसुराभ्यम सचीपते। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व हैं और सामवेद स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान, जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शंभु आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकाट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुर होते थे। त्रैलोक्यम यज्ञ भागस्य हतः मद बलास्त्रात् तावेव सूर्यताम तदधिकारम तदत्वम कौबेरमथ
याम्यम च चक्राते वरुणस्य च तावेव पर्णनिद्भ च चक्रतुर्विनकम च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्यः पराजितः हृताधिकारस्त्रिदशाभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां त देवीं संस्मरण पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथापस्तु अस्मृताखिला भवतां नास्यसामि तत्क्षणपरत् परमादः इति कृत्वा मत्तिं देवा हिमवन्त नागेश्वरं जगमुस्त्र ततो देवीं विष्णुमाया प्रतुष्टुवः देवा उचः नमो देवे महादेवे शिवाय संततः नमः। अपने बल के घमंड में आकर सचीपीत इंद्र के हाथ में तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों के जब सब देवताओं को अपमानित किया, राष्ट्र भ्रष्ट किया, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया, उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हमें लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा आदर करना चाहिए। नमः प्रकृत्ये भद्राय नियतः प्रणता स्मताम रौद्राय नमो नित्याय गौरे धात्रो नमो नमः ज्योत्स्नायो चेन्दुरूपिण्य सुखाय संततः नमः कल्याणे प्रणता विरुद्ध्य सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैकृत्य भूभृतां लक्ष्मे सर्वणाय ते नमो नमः दुर्गाय दुर्ग पराय सराय सर्वकारिण्य ख्यात्ये तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः अति सौम्यातिरोद्राय नतास्ते नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय देव्ये कीर्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उन सभी देवी देवताओं को नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी रुद्र चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैत्रिति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सावर्णी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेध्ये मिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी भूतेषु इच्छारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणि धिष्ठात्री भूतानाम चाखिलेषु या भूतेषु संततम
तस्य व्याप्ति देवयो नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। चित्ती रूपेण या कीर्त्यस्त मेदत व्याप्य स्थिता जगत नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अस्तुता सुर पूर्वमष्ट्यम संश्रया तथा सुरेंद्रेण दिनेषु सेविता करोति सा ना शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि बेहंतु चापदा। या संप्रथम चोद्यत्य दैत्यता पिता रश्माभिरीषा च सुरे नर्मस्त्यते या च अस्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्र भूतिवः। ऋषिरुवाच एवं अस्तवादि युक्तानां देवानां तत्र पार्वती अस्तानुभ्यो यो तो योजन्य नृपनंदन। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वो जगदम्बा हमारा नष्ट कर दें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे हैं, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। साब्रवीतान सुरान शुभ्रुविदेह अस्तुयत्रे का शरीर कोस्तस्याः समुद्रताव्र विच्छिवा अस्त्रोतम ममय तत् क्रियते शुभ दैत्य निराकृते देवे समयतः समरे निशुंभेन पराजिता है। शरीर कोशाग्य दत्तस्य पार्वत्य निः श्रित्रांबिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्याम विनिर्गत्याम तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया ततो अंबिकाम परम रूपम बिभ्राम सुमनोहरम दर्दस चंडो मुंडश्च भृत्यो शुभ निशंभो ताभ्याम शुभाय चाख्याता अतीप सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भाष्यंती हिमाचलम। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुईं।
तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। नैव तादुक्य क्वचिद्रूपम दृष्टम केनचिदुत्तमम् ज्ञाताम कापस्यो देवी गृहताम च सूरेश्वर स्त्री रत्नमती चार्मण्गी धोत्यंती दिस्तिस्त्वा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र ताम भवान दृष्टमहर्ति यानी रत्नानि मन्यो गजास्वादिनी वै प्रभो त्रैलोक्य तु अस्मसतानि सांप्रतं भातीते गृहे एरावतः समानितो गजरत्नं पुरंदरात् परिजाततरुश्चायं तथैव चोस्रवायः विमानं हंस संयुक्तमेत तिष्ठति तेंगने रत्नभूत मिहानितं यदा सिद्धे सतृत्रं निधिरेश महापद्यः समानितो धनेश्वरात् किंजीकलं तदो चाभिर्माल्यमल्यलान पंकजाम छत्रम ते वरुणम गेहे कांचन स्रवि तिष्ठति। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरवाद पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले जाइए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने स्त्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशा में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, वह परिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसी से जुता हुआ वह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके पास यहाँ लाया गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किजंकलिंग नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुंभलाते नहीं, सुवर्ण की वर्षा करने वाले हैं। तथा यम स्कंदरवरो, यह पुरास्तिस्त्र प्रजापते मृत्योरुत क्रांतो नाम शक्ति ऋष त्वाहताः पाशः सलील राजस्य भ्रातुस्त्व परिग्रहे निशुंभ स्याभ्युत जाताश्च समस्ता रत्न जातयः वैनरपि तदो तुभ्यम अग्निशोचो च वाससी एवं दैत्येन्द्रे रत्नानि समस्तन्य हातानि ते स्त्री रत्न में सा कल्याणी तो आकस्माणम गृहते। ऋषिरुवाच निशम्यति वचः शुंभा स तदा चंडमुंड्यो प्रेष्यामास्यं सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनाम्यम यथा चाभ्यति संप्रीत्या तथा कार्य तथा तो लघु। वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ है जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाली सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण मई देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ के महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा,
तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। स तत्र गत्वा यतास्त्रे शैलेक्षते अति शोभने सा देवी ताम ततः प्राह सलक्षणम मधुरया गिरा। दूतुवाच देवी दैत्येश्वर शुंभ अस्त्रैलोक्य परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्तस्य सकाशमिहा गतः अव्याहताज्ञं सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिला दैत्यारै सह यदाह शृणुस्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वसानुगः यज्ञभागनहं सर्वानुपस्नामि पृथक पृथक त्रैलोक्य वररत्नामि मम वस्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हत्वा देवेन्द्र वाहनं क्षीरोदं थनोदुत्तमस्वरत्नं ममामरय उच्चैश्रवसज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोक के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्चे स्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। यानी चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु च रत्न भूतानि भूतानि तानि मैवे शोभने अस्त्री रत्न भूताम त्वाम देवी लोके मन्यामहे वयम सा त्वम अस्मनानुपागाच्य यतो रत्न भुजो वयम माम व मानु ममानुजम वापि निशुंभ मिरु विक्रमम भज त्वम चंचलापड़ि रत्न भूतासी वै यतः परमेश्वरम मतुलम प्रापस्य मत्य परिग्रहात एतत् बुद्ध्या समालोच्य पत्य परिग्रहता व्रज्य। ऋषिरुवाच इतु युक्त्वा सा तदा देवी गंभीरांत अस्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा ययेन्द्र धार्यत जगेत। देव्युवाच्य सत्यमुक्तम त्वानात्र मिथ्या किंचित योदितम। सुंदरी, उनके सिवा और जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी हैं जो इस जगत को धारण करती हैं। मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराईं और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है।
त्रैलोक्याधिपतिः शुंभो निशुंभ चापि तादृशः किम त्वत्र यत्र प्रतिघातं मिथ्या तत् क्रियते कथम श्रूयताम अल्पबुद्धि त्वा प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो मा जयति संग्रामे यो मे दर्पम वियोहिता यो मे प्रतिबल बलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तथा गच्छतु शुभो यत्र निशुंभो वा महासुरः मा जित्वा किम चिरनेत्र पाणि गृहातां मे लघु दूतवाच अवलिपतासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्य कः पुमास्थिष्टिग्रे शुभ निशुंभोयो अन्य साम्यपि दैत्यानां सर्वे देवा न वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किम पुनः अस्त्री त्वमेकिका। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। इंद्राध्या सकल देवास्थ अस्थुरे सम न संयुगे शुभादिनम कथम ते श्याम स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम सा त्वम गच्छ मयोक्ता पार्श्वम शुंभ निशुंभ्यो कैसार्ष्णि निर्धुर्त गौरवा मा गमिष्यसि। देव्युवाच एवमेतद् वली शुभ्यो निशुंभश्चास्ति वीर्यवान किम करोमि प्रतिज्ञा में यद न लोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतस्वर मार्दितः तथाक्ष सुरेंद्राय स च युक्त करोति तत्। इस तरह से 5वां अध्याय समाप्त होता है। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे आएगी। इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ अशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस तरह से 5वां अध्याय समाप्त होता है और ऐसा माना जाता है कि 5वां अध्याय का अब नियमित पूर्वक आप पाठ करते हैं तो भक्ति, शक्ति और देवी दर्शन का आशीर्वाद होता है। अब मैं 6ठा अध्याय 6ठो अध्याय प्रारंभ करता हूँ ध्यानम से। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणी फणो त्वं सोरुत रत्नावली भास्व देहलताम दिवाकर्णिभाम नेत्रित योद्धासिताम माला कुंभ कप कपालिनी नीरज कराम चंद्रध चूड़ाम पराम सर्वेज्ञ सर्वज्ञेश्वर भैरवालंकिनाम पद्मावती चिंते।
ओम ऋषिर्वाच इत्याकर्ण वचो देव्या स दूतोह मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराज विस्तरात् तस्य दूतस्य तदाक्य मार्कंडे सुराट्य ततः सक्रोधः प्राह दैत्यनामिधं धूम्रलोचनम। मैं सर्वेज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाले मणियों के विशाल माला से उसकी देहलता उद्भसित हो रही है। सूर्य के समान उसका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित हो। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आवर्ष हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैन्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वस्य न परिवारितः तामन्य बलाद दुष्टा केशाकर्षणस्य विह्लाम तत्परिनादः कश्चिदति वोत्तिष्ठति परः स हन्तो मरो वापो यच्छो गंधर्व एव वा। ऋषिर्वाच तेनाघ्य अस्पतः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्रणानां शूराणां द्रुतं ययो स दृष्ट्वा ताम ततो देवीं तुहिनां चलस्स्थितां जगदोश्च प्रयाहिति मुलु शुंभ निशुंभ्यो न चैत्य प्रत्यघ्यां भवति मर्धार्थ मुपश्यति ततो बाल्यान्य यस्येष केशाकर्षण विह्लाम। देव्योवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान बल संवृता बलान्यसि मावेवं ततः किम ते करोभ्यम। धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। इत्युक्त्वा सोभ्यवधाव दाम सुरो धूम्रलोचनः हुंकारण्यम तम भस्म चकारंबिका ततः अथ क्रुद्ध महासैन्य सूरणाम तथांबिका ववर्ष साय कैस्तिक्षण तथा शक्ति परस्वधय ततो धुत सटा कोपा कृत्वा नादम शुभैरवं पपतासुर से न्याम सिंहो देव्या स्ववाहनम कश्चितम कर प्रहारेण दैत्यानसेन चापरान आक्रम्य चाधरेणान्य सजघान महासुरान केशांचित पाट्यामासे चखे कोष्ठानी केसरी तथा तल प्रहारेण शिरांसी कृतवान पृथक। ऋषि कहते हैं, देवी के यों कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा
तब अंबिका हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों और फरसों की आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करते गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नाखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपोच रुधिराम कोष्ठास्तेस्याम धुत केसरः क्षणेन तद बलम सर्व क्षयम नीतम महात्मनः तेन केसरिणा देव्या वाहने नातिकोपिना श्रुत्वा तम सुरम देव्या निहतम धूम्रलोचनम वलम च क्षयितम कृत्य स देवी केसारिणा ततः चुकोप दैत्याधिपति शुंभः प्रस्ताफुरिस्ताधरा आज्ञापयामास च तो चंड मुंडो महासुरो। हे चंड, हे मुंड, बलैर्बुद्धि परिवारितो तत्र गच्छत गत्वा स समानित लघु केशेष्वावराकृष्य वृद्ध्या वा यदि वा संशयो युद्धि तथा शेष युद्धो सर्वेश्वर विन्यहन्त्याम। कितनों की भुजाओं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्य राज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां आओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसका लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। तस्याम हतायाम दुष्ट्याम सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमाघत्यम बद्ध्वा गृहीत्वा ताम थंबिकाम। इस तरह से छठा अध्याय समाप्त होता है। उस दुष्ट की हत्या होने पर, सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र लौट आना, इस तरह से आदेश देता है। अब छठा अध्याय समाप्त हो चुका है। अब मैं सप्तमा अध्याय करूंगा। ऐसा माना जाता है कि छठा अध्याय के नित्य पूर्वक पाठ करने से हमारे शरीर के अंदर जो दुख है, कष्ट है, भय है, दरिद्रता है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। अब मैं सप्तमों अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसके कि लाभ के रूप में ऐसी मानी जाती है कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो आइए आरंभ करते हैं। सप्तमो अध्यायः। ओम ध्यायेम रत्नपीठे शुक्ल पठिताम शृण्वती श्यामलांगी न्यस्तकांगीम सरोजे शशि सकल धराम वल्लकीम वादयंतीम कहराभद्धमालाम नियमित विलसचोलिकाम रक्तवस्त्राम मातंगी शंखपात्राम मधुर मधु मदाम चित्रकोदाभिलाम। ओम ऋषिर्वाच आज्ञापतास्ते ततो दैत्याश्चंडमुंडे पुरोगमः चतुरंगबलो पेता ययुर्भयोत्यायुधा दुत्तस्यते
ततो देवी मिश्र धाम व्यवस्थिताम सिंहस्योपरि शैलेंद्र संगे महति कांचेन। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वो रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहवार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय मात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ते द्रष्टव्या ताम समादातु मुधम चक्रुरुधाम आकृष्ट चापा सिधरास्तधन्ये तत्सिमयी पगा ततः कोपम चकोर चंबिका तान रीन प्रति कोपेन चास्या वदनम मसी वर्ण मभूतादा भ्रुकटी कुटिलातस्या ललाट फल काद्य द्रुतम काली कराल वंदना विनिष्क्रांतर्षिपासिनी विचित्र खड्डवांधरा नर्मालाभिविसुना दुपिच कर्मर्धना शुष्क मास्क धी भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वालन भीषणा निमग्न रक्त नयना नादापुरित दिंग मुखा सा वेगना भीतता धातयंती महासुरान सैन्य तत्र सुराणीनाभ भक्ष्यत तदबलम। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थीं। वे विचित्र खड़ंगवांग धारण किए हुए और चीते के चम्र की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों को उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। पार्सिन ग्राहम हांग कुशाग्रहियो घंटा समन्वितान समादह कहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान तथापि योद्धम सुर्गे रथम सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दर्शनश्च भैरवम एकम जग्राह केशेषु ग्रीवायात मथ चापराम पादेनाक्रम्य चैवनास्य सुरम पथ्योत तैमक्त्राणि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरः मुखेन जग्राह रुषा दर्शनभित्यान्यतिपि वलिनाम तद बलम सर्व मसुराणम दुरात्मनाम मर्मदाभक्षस्त्यानम तथा असिना निहतः केचित केचित् खट्वा खंडितादिता जगमुनि विनाश मुसुरा दंता गाभ्री हतस्तथा। वे पार्श्व रक्षकों
अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल देती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के मारकर गिरा डालती थी। वे असुर के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। क्षणेन तद बलम सर्वमसुराणाम निपातितम दृष्टवा चंडो अभिरुभाव ताम कालीमति भीषणाम सर वर्ण महाभीमस्य भीमाक्षिता महासुरः छाद्यमासे चक्रासे मुंड क्षिपते सहस्रते तानि चक्रांडेयानि विस्मानि तन्मुखम बभुर्दे थाक्य बिंबानि शुभहूणि गणोदरम ततो जहास तिरुषा भीमम भैरवानंद नादिनी काली कराल वक्त्रांदुस दुर्दश दसनो उज्ज्वला उत्थाय च महासिंहम देवी चंड मधावत गृहीत्वा चास्य केसेषु शिरस्ते नास्ति छिन्नतः। इस प्रकार देवी ने असुरों का उस सारा सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उस अत्यंत भयानक काली देवी को ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंडन भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। अथ मुंडो अभ्यास धवताम दृष्टवा चंडः निपातितम तमप्यपात युद्धमौस खंडगभितम रुषः हेत हत शेषम ततः सैन्यम दृष्टवा चंडम निपातितम मुंडम च सुमहावीर्यम दिशो भेजे भयातुरम शिरश्चंडस्य काली च गृहीत्वा मुंडमेव च प्राह प्रचंडास्त्रमी श्रम भवेत्य चंडिकाम मयात्रवात्रो प्रहतो चंड मुंडो महापशु युद्ध यज्ञे स्वयं शंभु निशुंभ च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तवानीतो ततो दृष्ट्वा चंड मुंडो महाशुरः उवाच कालीं कल्याणी ललितम चंडिक वचः। चंड को मरा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी
मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी के ने काली से मधुर वाणी में कहा, यस्मा चंडम च मुंडम च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। इस तरह से यह समाप्त होता है सप्तमों अध्याय। सप्तमों अध्याय जैसा मैंने बताया ही कि इससे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। अब मैं अष्टवें अध्याय 8वां अध्याय करने जा रहा हूँ। जैसी मान्यता है कि इसका हम नियमित जब पाठ करते हैं तो हमारे आकर्षण बढ़ते हैं, हमारे कांति बढ़ते हैं, तेज बढ़ते हैं, ओज बढ़ते हैं। तो आइए हम अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। अष्टमोऽध्यायः। ओम अरुणाम करुणातरंगितक्षामि धृत पासांग कुशवाण चाप हस्ताम अणिमदिभिरा वीरताम मयूखे रहिमित्वे विभाव्ये भवानीम। ओम ऋषुर्वाच चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्य क्षयितेष्व सुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेतः शुंभः प्रतापवान उद्योगम सर्वसैन्यां दैत्यनामी दीदसः अद्य सर्ववलय दैत्या संग सीतिरुदाद्यः कंबुनाम चतुर्शीर्त्यनति स्वबलत्युता। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथों में पास, अंकुश, वाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज युधा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। कोटि वीर्याणि पश्चाद सुरणाम कुलनानि वै शतम कुलानि धौम्राणम निर्गमच्छतु पापममाज्ञा कालका दौहरे मौर्या काल के यास्त थासुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञा त्वरिता ममम इत्याज्ञावत सुरपति शुंभो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्र बुद्धि वीरता आयांतम चंडिका दृष्टवा तस्यतिमति भीषणम ज्यास्वैष्ण पुर्यामास्य धारिणी गगनातरम ततः सिंहो महानादम तीव कीर्तवान नृप घंटास्वेन तन्नादंबिका चोप बृहतम धनुर्ज सिंह घट्टना नदापुरित दिंग मुखा निनादि विसर्ण काली जिग्जे विस्तारी तानना। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेनापति कूच करें। कालक, दौहर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ।
उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़ी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वो विजयिनी हुई। तम निनादमपसृत से दैत्य सैन्यश्च तुर्दिशम देवी सिंहस्था काली सरसो परिवारितः एतस्मिन् तरे भूप विनाशाय सुर दिशाम भावा यामर सिंहान मतिवीर्यवलविताम ब्रह्म सगुह विष्णुनाम तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरभ्यो विनिष्क्रम्य तदस्पश्चंडिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषण वाहनम तददेव हि तक्षस्ति रसुरान योद्धमाययो हंसयुक्ता विमानाग्रे साक्ष सूत्र कमंडलू आयात ब्रह्मणः शक्ति ब्रह्मणी साभिधीयते महेश्वरी विशारूढ़ा त्रिशूल वरधारिणी महाहिवल्या प्राप्या चंद्र रेखा विभीषुणा। उस तमुलनाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवियों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ वर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कौमारी शक्ति हस्ता च मयूर वरवाहणी योद्धाभ्यो दैत्यांबिके गुह रूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुड़ रोपरी संसिथा शंख चक्र गदा सांख्य खड़ग हस्ता भ्योपयोः यज्ञवाराह मतुलम रूपम या बिभ्रतो हरेः शक्ति साप्ययो तत्र वाराही बिभ्रति तनुम नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशम वपु। प्राप्ता तत्र सटाक्षेपिस्त्र नक्षत्र संहितः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्त्रनयना यथा शक्रस्थैव सा ततः परिवृतास्त वीरासानो देव शक्ति भी हन्यंतामासुरो शीघ्रम मम्य प्रपस्त्य चंडिकाम। कार्तिक जे की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा शंख धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि जो शक्ति है, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई।
नरसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़े थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रांत विभीषणा चंडिका शक्ति रुद्रगा शिवा शत नीना दिनी सा चाह धूम्र जटिलामिश्च नम पराजिता दुत त्वम गच्छ भगवन पार्श्वम शुभ शुंभ निशुंभ्यो ब्रूहि शुंभम निशुंभम च दानवावती गिरतो ये चान्य दानवास्त्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिंद्रो लभताम देवाम संतु हविभुर्जो युयोम प्रयात पतालाम यदि जीवितुमुच्छो बलावले पधात चेथेवंतो सुदाकांक्षिना तदा गच्छत तृष्यन्तु मच्छिवा पिसितने वह यतो नियोक्तो दोत्तेन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतोनि लोके अस्मिततः साख्यातिमागता ते अपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातम महासुरा। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनका भी यह संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो जाओ, मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के अमरसा पूरिता जग मूर्त्य कात्यायनी स्थिता ततः प्रथम मेवाग्रे सरस कीर्त्याष्टि वृष्टिभा वव पुरुषदात मार्सताम देवी मम मराय साचतान प्राहितान बाणाच्छुल शक्ति परस्वधान छिछेद्रे लीलाल्याध्यामात धनुर्मुक्तेश महिर्शुभा तस्याग्रतस्था काली शूलपाद विदारितान खड़ंगवा पोथिताम चरिश्चाम कुर्वती व्यचर तदा कमंडलशूला क्षेप हत वीर्यान हतो जसहा ब्राह्मणी चाकरोच्छून येन येन सम धावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याजाघन कौमारी तथा शाक्त्यान तिकोपानः ऐन्द्री कुलिशपातेन ता सतसो दैत्यदानवः पेतुर्विदार्त पृथ्याम रुधिरौघप्र विघीर्णः। मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा
दैत्यों के चलाए हुए वाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड़वांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। तुंड प्रहार विध्वस्ता दृष्टांग गच्छत वक्षसः वारः मूर्ते न्यपन्तश्च क्रेण च विदारिता नखै विद्यारश्चन्ये भक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही चचारजो नादापूर्ण दिगंबरा चंडास्त सरयसुरय शिवदूत्यभिषुतितः पेतु पृथिव्याम पतितामस्तश्च खदाय सा तदा इति मातृगणम क्रुदम मर्द्यंत महासुरान दृष्टवाभ्योपार्यो विविधनो सुदो वारि सैनिकः पलायन परान दृष्टवा दैत्यान मातृगणार्दितान योद्धाभ्यो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्त विर्द्यन्त्यो भूमो पतस्य शरीरत समुत्पत्ति मेदिन्याम तत् प्रमाणदासूर। वराही की शक्ति ने कितनों की अपनी थथुने की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली और कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट में विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिरने पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नाम का महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी से समान शक्ति वाला एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। युयुधे स गदा पाणिनिरिन्द्र शक्त्या महासुरः ततश्चंद्रे स्वजृणेन रक्तबीज मतायत कुलिसेन हात्यस्यु बहु सुस्त्राण शोणितम समुत्स्व योधास्त द्रुपानस्ते प्राकर्मा या वंता पतितास्य शरीराद्रक्त बिंदवः तावन्तः पुरुषा जातास्त दृढ़ बल विक्रमा ते चापि युयुद्धस्त्र पुरुषा रक्त संभवा शमः मातृभिरशस्त्राणि भीषणं पुनश्च वज्र पातेन छत्रमस्य शिरो यदा ववाह रक्तम पुरुषात्य जाता शशक्त्रः वैष्णवी समरे चैनम चक्रेणाभिजाम्न हः गद्या तांग्यमास इंद्री तम सुरेश्वम। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के रूप समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी
उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र से प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्र ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुधिरस्त्रा वसंभवे सहस्त्र जगत व्याप्तम तत् प्राण महासुरे शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना महेश्वरी त्रिशूलेन रक्त बीजम महासुरम स चापी गद्या दैत्या सर्वा एवहानात पृथका मातृकोप समाविष्टो रक्त बीजो महासुरः तस्याह तस्य बहुधा शक्ति सुलाधि वीरवः पपात यो व रक्तोघस्तो नाश चक्षसो असुरः दैत्याश्च सुरासुरक्त भूतैरसुरः संकलम जगत व्याप्तमसिततो देवा भया माजमग्गुरुगम तान वृषनान सुरान दृष्टवा चंडिका प्राह सत्वरा उवाच कालीम चामुंडे विस्तीर्ण वदनम कुरु। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने गदा से सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रूप से रक्त प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ। मच्छस्त्र पात संभूतान रक्त बिंदुन महासुरान रक्त बिंदो प्रतीक्षाम त्वम वक्त्रेणान वेगिना भक्ष्यन्ति चर रणे तदुपन्ना महासुरान एवमेष क्षयहम दैत्यम क्षीण रक्तो गमिष्यति भक्ष्यमानाम अस्त्वा चोग्रान तोत्पत्यन्ति चापरे इत्युक्ताम ततो देवी शूलेनाभिज्ञाम तम मुखेन काली जगृहे रक्त बीजस्य शोणितम ततो असावा जघनात् गद्या तत्र चंडिकाम न चास्या वेदनाम चक्रे गदापतो अल्पिकामापि तस्य हतस्य देहातु बहु सुस्राव श्रोणितम यतस्तस्य द्रेवणकम चामुंडा संप्रत्यक्षति मुखे समुद्गता ये अस्या रक्तपाताम महासुरा तथा मेरे शस्त्रपात्र से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया।
तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुआ, ताथ्य खादाथ्य चामुंड्या पपोतस्य शोणितम देवी शूलेन वज्रेण वानारसी विच्छिद्वा जघान रक्तबीजम त चामुंडास्ते पीत शोणितम सपपात महीपृष्ठे शस्त्र संग समाहतः नीरसश्च महीपाल रक्तबीजो महाशुरः ततस्ते हर्षो मतुल्य मापुस्त्रिसा निरप तेसाम मातृगणो जातो नृता मादितो। इस तरह से 8वां अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। और वो भी वह चोट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग और ऋषि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत और रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हस्त्र की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्दत सा होकर नृत्य करने लगे। तो अब 8वां अध्याय समाप्त हुआ। जैसा कि मैंने बताया ही कि इससे हमारे आकर्षण बढ़ते हैं, ओज बढ़ते हैं, तेज बढ़ते हैं, चेहरे की कांति बढ़ती है जब 8वें अध्याय आप पाठ करते हैं नियमित पूर्वक। अब मैं फिर 5वें दिन मिलता हूँ। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी भांति ही इस चैनल लिविंग हैप्पीली को भी प्रगति और उन्नति का एक शुभ अवसर मिले। आप कमेंट भी दे सकते हैं और सगे संबंधियों के साथ इसे साझा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मा ने नमः।